नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन ऑफ पीडब्ल्यूएम कंट्रोल टेक्निक की बात कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में चर्चा किया था, तो स्वाभाविक है मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन का एक्सटेंडेड वर्जन होगा। एक्सटेंडेड का मतलब है बच्चों, जहां हम सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में एक सिंगल पल्स को मॉड्यूलेट कर पा रहे थे, वहां मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम एक ही क्वाड्रेंट में यानी एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल में मल्टीपल हम पल्स विथ मॉड्यूलेशंस का ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एमपीएम मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑफ पीडब्ल्यूएम, यानी मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक ऑफ पीडब्ल्यूएम कंट्रोल। बच्चों, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में हम तो बहुत सारे मॉड्यूलेशंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आसानी से समझ में आए या फिर आप मैथमेटिकली फोरियर कॉन्स्टेंट्स को एनालाइज कर पाए, इसीलिए आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने सिर्फ दो ही पल्सेस को कंड्यूस किया है, मॉड्यूलेट किया है। अदरवाइज अगर मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन के एग्जैक्ट एनालिसिस की बात करूं, एप्लीकेशन की बात करूं, तो इट इज नॉट ओनली कांस्टेंट फॉर दिस टू पल्सेस, इसमें मल्टीपल पल्सेस का मॉड्यूलेशन हम कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे जो इस वैल्यू का जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और जिसमें हमने जो पल्स के विड्थ लिया है उसमें डी डी लिया। आपको याद होगा सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में हमने जो पल्स की विड्थ ली थी इट वाज 2D। अब मैं इस 2D को, चूंकि मैं मॉड्यूलेशन का स्टेप बढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूलेशन के लेवल को बढ़ा रहा हूँ, वहां एक ही बार मैंने पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट किया, तो यहाँ मल्टी एक से ज्यादा दो कर रहा हूँ, तो मुझे उसके विड्थ को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस अभी जो विड्थ हो गई वो घट के कितनी हो गई बच्चों, डी। अब रही बात एंगल की, तो एंगल अरेंजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं कि वहां 0 से पाई में 2D लिया था, तो यहाँ मैंने डी डी दो बार लिया। एक डी लिया मैंने 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और जो दूसरा पल्स विड्थ जिसका डी है वो लिया पाई बाई 2 से पाई के बीच में। सिमिलरली बच्चों, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में एक मैंने पल्स का विड्थ लिया, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में दूसरा पल्स का विड्थ लिया नेगेटिव में। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो एंगल वैल्यू एडजस्ट कर सकता हूँ। बाकी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने वैल्यू लिया है, जो डी है उसका जो सिमेट्रिसिटी होगा दैट विल बी डी बाई 2। तो पाई बाई 2 हमारे 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो पहला विड्थ है बच्चों, उसका मैंने रेंज ले लिया गामा प्लस डी बाई 2, और वो गामा माइनस डी बाई 2 से स्टार्ट होगा, गामा प्लस डी बाई 2 पे कंप्लीट हो रहा है। सिमिलरली बच्चों, आगे हम क्यूमुलेटिव आगे कर सकते हैं। ये मैं यहाँ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं फोरियर कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करूंगा बच्चों, तो वहां इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट की हमें जरूरत पड़ेगी। बाकी आप फिगर बी में देख सकते हैं कि हम दो से ज्यादा पल्सेस को अगर मॉड्यूलेट करेंगे, तो जो वेट होगा पल्स का वो और कम हो जाएगा। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 के फॉर्म में मैंने ले लिया। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पल्सेस बढ़ेंगे, जो मेरे वेट होगी, जो सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में 2D थी, नंबर ऑफ जो भी पल्सेस होंगी मॉड्यूलेशन करने के, हम 2D में डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी वेट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल पल्स। तो ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन का सिंपल सा एनालिसिस है। अब पल्स विथ मॉड्यूलेशन का एक मैं यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें जो फिगर 1 है वो ये बता रहा है कि मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन में कैसे हम एक ट्रायंगुलर वेव और एक स्क्वायर वेव को यूज कर रहे हैं, और उन दोनों को हमने कंपैरेटर में इनपुट दिया, यानी स्क्वायर ट्रायंगुलर और स्क्वायर वेव कंपैरेटर में कंपेयर होंगे। कंपैरेटर का मतलब ही है दोनों वेव्स को कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद जो कंपैरेटर है वो हमें क्या कर लेगा, आउटपुट वोल्टेज देगा, और वो जो पल्स जनरेटर है उससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी स्विचिंग डिवाइसेस है यानी थायरिस्टर से उसके पल्स की मोड की वेट को मॉड्यूलेट करने के लिए ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे एक ट्रायंगुलर वैल्यू में वेव है, और उस ट्रायंगुलर के बीच में मैंने स्क्वायर की वेव को लिया, दोनों के बीच में कंपैरेटर ने कंपेयर किया। तो मैं ट्रायंगुलर वेव को यहाँ पे अगर मैं कैरियर सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान ले रहा हूँ, जो आप इस फिगर बी में देख पा रहे होंगे, तो अगर जो ट्रायंगुलर वेव है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी वेव है, तो मैंने रेफरेंस वेव स्क्वायर वेव को मैंने मान लिया, तो ये रेफरेंस वेव है। तो वी आर रेफरेंस वेव है, वीसी कैरियर वेव है, और वी आर और वीसी का जो कंपैरेटर ने आउटपुट दिया मुझे कंपेयर करके पल्स ट्रिगर्ड जनरेटर को, उसके हिसाब से मेरा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ऑन ऑफ होगा। और वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि इसके जस्ट नीचे जो आउटपुट का वेवफॉर्म है, उसमें इन दोनों के कंपैरेटिव के बाद मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यानी पल्स की विड्थ मिल रही है।
बच्चों यहाँ जैसे मैंने एक जीरो से लेके पाई में 4 पल्स को मैंने दिखाया है, आप चाहें तो मल्टीपल पल्स को भी यहाँ शो कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम 2 दिखाते हैं, मल्टीपल में आप 4 या फिर 8 का भी दिखा सकते हैं, पर डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका बस हमें ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ आसानी से इस डायग्राम को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम मल्टीपल पल्सेस को यूज करते हैं और उसको मॉड्यूलेट करके आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। बच्चों, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पे पल्स के विड्थ को मॉड्यूलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम थायरिस्टर्स में जो ट्रिगरिंग करते हैं, वो जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ट्रायंगुलर स्क्वायर वेव का, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है जिससे हम ट्रिगर आसानी से कर सकते हैं और पल्स के विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि हमने सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में फोरियर कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट किए थे, वैसे आप यहाँ पे भी फोरियर कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके कुछ लिमिटेशन है बच्चों, लिमिटेशन इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है आउटपुट, प्लस साथ में दूसरा जो लिमिटेशन है, सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करती है, थोड़ा सा इसका जो ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज ये सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन से ज्यादा इफेक्टिव है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।